ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है। आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। और दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य ये भी समझना है कि वास्तव में याद का रूप क्या है। पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो, बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुटस्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप बनता है। तो ये बात समझना है। उत्तर है, आपका जो पहला प्रश्न है, निरअहंकारी बनना है, तभी हम आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। या निराकारी स्थिति में स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। तो निरअहंकारी बनने का अर्थ क्या है? एक है देहभान, दूसरा है देह अभिमान और तीसरा है अहंकार। तो आज शिव बाबा ने ये नहीं कहा कि देहपान या देह अभिमान, लेकिन निरअहंकारी बनना है। थोड़े दिन पहले किसी का ये भी प्रश्न था कि अहंकार का अर्थ क्या है, देह अभिमान और इसमें अंतर क्या है। तो देखो, देहभान अर्थात देह की बातों में ही उलझे रहना, स्थूल चीजों में ही उलझे रहना, वही याद आते रहे, ये चाहिए, ये करना है, देह को ठीक ठाक करेंगे, घर को ठीक ठाक करेंगे, माना घर की सुविधाओं बढ़ाने में उसके पीछे पड़ेंगे। ये सब है देहपान में आना, स्थूल चीजों में व्यस्त रहना। दूसरा है देह अभिमान। जब हम कोई भी चीज प्राप्त कर लेते हैं, चाहे पद पोजीशन हो, चाहे कोई हमारे पास गाड़ी बंगला, जो भी चीजें है, उसका हमें अभिमान आ जाता है कि ये देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमने तो बहुत मेहनत की तब यहाँ तक पहुंचे हैं, आप करो तब तो पता चले। ऐसे ऐसे अभिमान में आना, ये है देह अभिमान। और अहंकार माना कोई भी चीज में ऐसे सोचना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई कर नहीं सकता, मैं ही ये कर सकता हूं। ये जो बातें हैं वो है अहंकार। और ये अहंकार हमें बहुत गिरा देता है। वैसे तो तीनों बात सिमिलर है, लेकिन अंतर भी बहुत है। तो हमें जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अंतमति सुगति करने के लिए,
तो निरअहंकारी बनना जरूरी है। हम ज्ञान में आते हैं तब भी अहंकार हमारा हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो ज्ञान की ही बातें हैं। जैसे हम क्लास कराते या कोई ऐसा सेवा करते तो ऐसा सोच लेते कि मेरे सिवाय तो ये कोई कर ही नहीं सकेगा, मैं ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई, कोई नहीं बना सकता, अगर सब बनाएंगे तो मेरी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। ये है अहंकार। इसीलिए मैंने वो कॉपीराइट की, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट रखने की, ये सारी 2-3 वीडियो रखी है। सेवा करने में भी अहंकार आ जाए तो वो सेवा पाप के कहते में चली जाती है। तो ये अहंकार जब तक ना छूटे, नीर अहंकारी बनने से देहभान भी छूट जाता है और देह अभिमान भी छूट जाता है। ये तीनों साथ में चला जाता है, तभी हम आकारी और निराकारी स्थिति, इसका मतलब यह नहीं कि हम शून्य बनकर चलेंगे, नहीं। हमारी अवस्था ऐसी होगी कि हमारे जीवन में या शरीर में या कुछ भी परिस्थितियां आए, हमें कोई असर नहीं करे। सदा निराकार से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि उनसे जुड़े हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला ही नहीं सकेगी। तो इसीलिए जब हम निरअहंकारी बन जाएंगे, माना हमारे विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे और अनाहत चक्र बैलेंस हो जाएगा, तब ये स्थिति बनती है। इसके लिए रोज का रोज हमें पुरुषार्थ पर ध्यान रख, तीव्र गति और अभी तो उड़ती कला का पुरुषार्थ चाहिए। अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, तो ये हमारी अवस्था बनाने के लिए ही ये सब ग्रुप खोले हैं। 8 ग्रुप का रोज करना है, तब ये स्थिति अनुभव कर सकेंगे। दूसरा यह है कि याद का रूप बताया आज कि क्या है, तो हमारे उसका उदाहरण दिया कि जैसे लौकिक में घर में हमारे बच्चे होते हैं, माना माता पिता के बच्चे 2-3 होते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो उसके कदम पर कदम रखकर वो जो कहे वो करके उसके कार्य में तत्पर रहकर उसके जो भी कहा किया उस अनुसार चलकर उस हमेशा मददगार बन उसकी जो भी बिजनेस या कोई भी चीज है उसको एक्यूरेट आगे बढ़ाते रहता है। वो माता पिता का आशीर्वाद रूप बन जाते हैं, माना दिल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वो माता पिता उसको कभी भी भूल नहीं सकते, बात बार 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 उसकी ही याद आएगी। किसी को भी बात करेंगे तो उनकी ही बात करेंगे। वो 2 बेटा दूसरे भी है, लेकिन उसका वो अगर कहना नहीं करता, मनमानी करता है, बाहरी बातों में घूम गया है, तो वो नहीं याद आएगा। ये तो जैसे है या नहीं है कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसा ही है। वैसे तो सारे विश्व की आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। 800 करोड़ आत्माएं जो भी है सब उनके बच्चे हैं। इसमें से 33 करोड़ जो उनको पहचानते हैं वो भी उसके ही बच्चे हैं। लेकिन इसमें से जो भी बच्चे उसको पहचान कर उसके किए हुए जो भी श्रीमत है उसको फॉलो कर, उसका जो कार्य है ये सृष्टि परिवर्तन करना, वो कार्य में तत्पर रहकर उसके एक एक बातों को प्रैक्टिकल करेगा। और उसके लिए ही एक एग्जाम्पल रख दिया है लौकिक माना स्थूल में ब्रह्मा बाबा, क्योंकि इस विश्व में ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 है। परम धाम में शिव बाबा की आत्मा नंबर 1 है। ये अभी दोनों साथ है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा का एक एक स्टेप को फॉलो कर
उसके समान संपूर्ण बन गए। तो हमें भी अभी उस फुटस्टेप को फॉलो करना है। जब हम उनके साथ सदा जुड़े रहेंगे, उसकी बातों को मानते रहेंगे और उसके कार्य में तत्पर रहकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे और स्वर्ग लाएंगे इस धरती पर, उस लाने के कार्य में हम हमेशा आगे बढ़ाकर संपूर्ण करेंगे, तब हम ये ऐसी आत्माएं दुनियावी चीजों से डिटैच हो जाएगी। बस एक ही मैं और मेरा बाबा माना भगवान, उसका कार्य मेरा कार्य, उसके जो भी महावाक्य है वो मेरी श्रीमत है, मुझे वही फॉलो करना है। तब हम निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तो निराकार से जुड़े रहेंगे। तो हमारी जो लाइन है बिल्कुल क्लियर होगी, हमेशा उसके साथ हम जुड़ते हैं। वैसे भी साइंस कहती है आप जिसको भी याद करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ की एनर्जी की लेन देन शुरू हो जाती है और जिसकी ज्यादा शक्ति है उस अनुसार उसका प्रभाव पड़ेगा। माना जो शक्तिशाली है उस अनुसार प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ भी भगवान शक्तिशाली है हमारी निराकारी स्थिति से, तो उसका प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे लौकिक में पेरेंट्स की दुआएं मिलती है, वो ही याद उनको ही याद करेंगे, ऐसे ही भगवान माँ बाप बनकर अभी साथ है, उनकी दुआ सदा हमारे साथ रहेगी, हमारा कनेक्शन उनके साथ रहेगा, तो उनके सारे वाइब्रेशंस द्वारा सारी शक्तियां हमारे में आती रहेगी। तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी, तो हमारी अवस्था नंबर 1 में ले जाएगी। ये बहुत बहुत गुह्य राज है। तो हम जैसे मेरा लक्ष्य है कि हमें पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है, तो मुझे श्री कृष्ण के जो भी उसने किया श्री कृष्ण बनने के लिए, उस फुट स्टेप पर हमें चलना है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं और वही बातें हम आप सबको बता रहे हैं। जो वैसे तो ये सब ग्रुप उन भगवान ने ही खुलवाए हैं उसके बच्चों को समझाने के लिए, तो वो हमारे द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो हम अभी हमने जो किया वो बता रहे हैं, तो आप अगर करेंगे तो आप भी हम सभी से जुड़ते जाएंगे और शिव से भी जुड़ेंगे, तो नंबर 1 में आ जाएंगे, क्योंकि हम सब श्री कृष्ण की आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत राज है। आप सब बातें हमारी यूट्यूब पर जो रखी है वो बातें कोई कॉमन बात नहीं है और हमारी क्या लायकात है, कुछ नहीं। ये तो शिव बाबा क्या से क्या बोल रहा है मेरे द्वारा पता नहीं है। कभी कभी वेबिनार में भी देखो लाइन कहाँ से कहाँ ले जाता है। मैं थोड़ी करती हूँ, मेरी तो ये सब लाइन ही नहीं थी। मैं तो कॉमर्स लाइन में एक जॉब करती थी और आज उसने मुझे ऑलराउंडर बना दिया, क्योंकि उसको बहुत सारा कर्तव्य कराना है और एग्जाम्पल गृहस्थ में रह के करा रहा है। तो हम गृहस्थ में रह के सबको बताते हैं एग्जाम्पल बनकर, ठीक है। तो ये राज समझो, बुद्धि को घिसो, तो आपको ये बातें नेचुरली समझ में आती जाएगी। ओम शांति।